नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आगम सिंह सिसोदिया। स्वागत है आप सभी का। आज हम सफारी करने जा रहे हैं पीलीभीत टाइगर रिजर्व में और आज का एक्सपीरियंस बहुत ही अमेजिंग और एक्साइटिंग होने वाला है, क्योंकि आज सफारी के दौरान हम आपको लाइव एक्सपीरियंस कराएंगे इस जंगल का। आपको घर बैठे ऐसा लगेगा कि आप हमारे साथ सफारी कर रहे हैं और सफारी के बाद हम आपको जानकारी भी देंगे कि कैसे आप पीलीभीत टाइगर रिजर्व के लिए पहुँच सकते हैं, कौन सा जोन अच्छा है यहाँ के लिए और टिकट बुकिंग कैसे की जाती है, यहाँ पर स्टे फैसिलिटी, फूड फैसिलिटी कैसी अवेलेबल है, ये सारी छोटी बड़ी जानकारी आपके साथ शेयर करेंगे। तो आइए मिलकर एक्सप्लोर करते हैं पीलीभीत टाइगर रिजर्व। तो अब हमें जिप्सी अलॉट हो चुकी है और अब हम चल रहे हैं सफारी के लिए। तो अब यहाँ से होती है जंगल की शुरुआत। हम जंगल के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। यहाँ पर एक वाइल्ड बोर नज़र आ रहा है, काफ़ी करीब है और इसकी ख़ास बात आप इसके दांतों को देख सकते हैं, बाहर की ओर निकले हुए हैं। ये नॉर्मल सूअर से अलग होता है, जंगली सूअर है, इसकी वजह से कैनाइन्स जो हैं वो बाहर निकले हुए हैं। कुछ खोद के दांत कुछ खोद के खा रहे हैं, जड़ों को खाता है। इस पेड़ पर देख सकते हैं टाइगर क्लो मार्क्स। इस तरह से टाइगर अपनी टेरिटरी मार्क करते हैं। एक तो यूरिन स्प्रे करके करते हैं और एक इस तरह से क्लो मार्क्स, पंजों को के निशानों से अपनी टेरिटरी मार्क करता है, क्योंकि अपना एरिया निर्धारित इनका होता है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व के अंदर जो रीसेंट काउंटिंग है 2018 की, उसके अनुसार यहाँ पर 65 प्लस टाइगर्स हैं, यानी कि 65 टाइगर के आसपास यहाँ पर हैं। यहाँ पर कई सारे वाइल्ड बोर नज़र आ रहे हैं, कुछ 3 टाइगर है, 3 वाइल्ड बोर हैं। यहाँ पैर है, पूरे पैर है। यहाँ पे भालू के पैरों के निशान नज़र आ रहे हैं। ये जो बड़े बड़े आदमियों जैसे निशान है, ये भालुओं के पैर के निशान है। भालू चलते हुए आगे की ओर गया है। हाँ, जहाँ पे डिसअपीयर हो जाए ना, वहाँ से देखते हैं। ये रहा, पूरे भालू के हैं। नहीं, यहाँ टाइगर के भी हैं, ऐसा लगा मुझे। टाइगर भी, ये रहा, देखो टाइगर का पगमार्क है ना। टाइगर भी चला। हाँ, मतलब यहाँ पे भालू और टाइगर दोनों में से कुछ देख सकता है। यहाँ पर कुछ स्पॉटेड डियर नज़र आ रहे हैं और एक मेल स्पॉटेड डियर है, थोड़ा झाड़ी के पीछे है और हम देख पा रहे हैं स्पॉटेड डियर। यहाँ पर टाइगर के पंजों के निशान है पूरे रास्ते पर। ये टाइगर पूरा रास्ते भर चलते हुए गया। रास्ते के दोनों की तरफ, एक तरफ भालू के, एक तरफ टाइगर के पंजों के निशान। भालू नजर आ रहा है, भालू था ना। हाँ, भालू वही है, जल्दी कर, यही रहा। हाँ हाँ हाँ, दिखेगा दिखेगा। बोरा बोरा, भालू जा रहा। यहाँ पर एक भालू नज़र आ रहा है, बोरा, वो भालू भागता हुआ जा रहा है, वो भाग रहा है अंदर की तरफ, जंगल के अंदर जा रहा है भालू। ये ब्लैक कलर का ये भालू भागते हुए अंदर जा रहा है। प्रॉपर तो दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन रुका है। पेड़ के पास थोड़ा सा अपन आगे ले ले, हल्का सा, पेड़ के बीच में फंस गया। से दिखे वो। हाँ हाँ, हल्का सा बस अंदर जाता जा रहा है वो। आपको दिख गया? हाँ, ये रहा वाली। बोरा बोरा भालू है, अंदर जाता जा रहा है वो। रोड क्रॉस करा उसने भी। बोरा जा रहा है, बोरा। हाँ, अभी भी दिखाई दे रहा है। पैरेलल चलेगा तो अच्छा दिखेगा और अंदर गया तो नहीं दिखेगा फिर।
तो अभी हमारी सफारी को लगभग आधा घंटा हो चुका है और आधा घंटे में हमें काफ़ी सारा बहुत एंटरटेनमेंट हुआ, क्योंकि अभी हमें एक भालू नज़र आया और कई सारे वाइल्ड बोर्स नज़र आए। ये सफारी लगभग 3-3.5 घंटे की होती है। कई सारे स्पॉटेड डियर्स नज़र आ रहे हैं काफ़ी दूर पर। अभी हम मॉर्निंग सफारी कर रहे हैं और अभी सनराइज़ हो चुका है और बहुत ही खूबसूरत ग्रीनरी नज़र आ रही है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व में अगर सफारी टाइमिंग की बात की जाए तो यहाँ पर 3 घंटे की सफारी होती है और इस 3 घंटे की सफारी में सुबह का जो टाइमिंग है वो है 6 से 9 का, सुबह 6 बजे से 9 बजे तक का, और शाम का जो टाइमिंग है वो 3 से 6 का टाइम है। मोर उड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। अब सफारी के दौरान हम एक ऐसे पॉइंट पर पहुँचे हैं जिसका नाम है भीमताल, और ये जगह थोड़ा सा तालाब टाइप का बना हुआ है, इसी वजह से इसका नाम भीमताल है। यहाँ पर एक जंगली मुर्गी नज़र आ रही है। बीच बीच में इस तरह से मचान टाइप के बनाए हुए हैं ताकि जानवरों पर निगरानी रखी जा सके। एक जंगल फाउल नज़र आ रहा है जो कि है जंगली मुर्गा। पीलीभीत टाइगर रिजर्व के एक ऐसे एरिया में हम चल रहे हैं जहाँ पर साइड में शारदा नहर है, एक काफ़ी चौड़ी नहर है जिसके किनारे हम चल रहे हैं, और दूसरी साइड जंगल का एक हिस्सा है, लेकिन यहाँ पर भी थोड़ा सा खाई नुमा बना हुआ है। यहाँ पर एक बहुत बड़ा मगरमच्छ नज़र आ रहा है, काफ़ी बड़ी साइज़ का है। हल्का सा आगे लेना, थोड़ा मुंह दिख जाए उसका। काफ़ी बड़ी साइज़ का मगरमच्छ है, और हल्का सा लेना, आगे हल्का सा, बस बस। वाह, एक काफ़ी बड़ी साइज़ का मगरमच्छ है। थोड़ा और पास से देखने की कोशिश करेंगे। इसकी पूरे स्क्रीन का टेक्सचर और मूंछ वगैरह नज़र आ रही है बहुत पास में, और हम कितनी पास से देख रहे हैं मैं आपको दिखाना चाहूँगा। हम लोग पापा यहीं पे हैं और ये मगरमच्छ यहाँ पर है। हम सभी देख रहे हैं मगरमच्छ को, काफ़ी पास में है ये। जंगल का एरिया अपना 73,000 हेक्टेयर का है, जिसमें 20% हम लोगों को सफारी का वो मिलता है रूट, और 80% लॉक रहता है, बंद रहता है, जिसमें हमारी 20% में 30-35 किलोमीटर की राइड रहती है, 30-35 किलोमीटर की। हम किस एरिया में जा रहे हैं सर? इसमें हम महोब रेंज में हैं जी। यहाँ पे 2 रूट हैं, एक महोब एक बराही, 2 रूट पर सफारी होती है। इस टाइम हम महोब रेंज में हैं। वाइल्ड वोर कई सारे भागते हुए। पीलीभीत टाइगर रिजर्व में जो मोस्टली वेजिटेशन है वो है साल ट्रीज़ की, 80% लगभग साल हैं, और साइड में जो आप ये पेड़ देख रहे हैं ये हैं सागवान के। तो चलिए अब जानते हैं कैसे हम पहुंच सकते हैं पीलीभीत टाइगर रिजर्व के लिए। पीलीभीत टाइगर रिजर्व यूपी के अंदर पड़ता है, यानी कि उत्तर प्रदेश के अंदर, और यहाँ पर कैसे पहुँचा जा सकता है मैं आपको दिल्ली से रूट बताऊँगा। दिल्ली से सबसे पहले आप पहुँच जाइए पीलीभीत सिटी, जो कि एक शहर है। वहाँ से जो मुस्तफ़ाबाद वाला जो एक गेट है, जो रेंज है महोफ रेंज, इसका डिस्टेंस है लगभग 35 से 37 किलोमीटर का लगभग, और आपको यहाँ आने के लिए पीलीभीत से डायरेक्ट या तो बस मिल जाएगी या कैब मिल जाएगी, जो कि आपको मुस्तफ़ाबाद छोड़ेगी। ये मुस्तफ़ाबाद वो वाला नहीं है जो आगरा के पास में है, ये है पूरनपुर के पास वाला मुस्तफ़ाबाद। जब आप गूगल पे चेक करेंगे तो आप उसमें लिखिए, जैसे अगर आपको मैप में भी सर्च कर रहे हैं तो आप उसमें लिखना होगा पीलीभीत टाइगर रिजर्व मुस्तफ़ाबाद, तो फिर आपको ये एग्जैक्ट लोकेशन मिलेगी जो कि पूरनपुर के पास में है। ये वो वाला मुस्तफ़ाबाद नहीं है, प्लीज़ इस चीज़ के लिए कंफ्यूज ना हो। मुस्तफ़ाबाद एंट्री गेट पर 2 जोन एरियाज़ हैं, एक तो महोफ रेंज और एक है बरही रेंज। तो इन दोनों में से जो बेस्ट रेंज है वो है बरही रेंज, अगर टाइगर साइटिंग की हम बात करें। और फिलहाल अब हम जा रहे हैं चूका बीच के लिए, जो कि पीलीभीत टाइगर रिजर्व का एक बहुत ही फेमस पॉइंट है।
अब हम सफारी के दौरान एक ऐसे पॉइंट पर आ चुके हैं जहाँ से चूका बीच का जो रास्ता है वो जाता है। ये जो गेट है इसको क्रॉस करना होता है। यहाँ पर अगर आप पर्सनल गाड़ी भी लेके आए हैं तो नहीं ले जा सकते, अंदर फॉरेस्ट की जिप्सी ही जाती है। इसके चार्जेस कुछ अलग से लगते हैं, मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप सफारी नहीं करना चाहते, सिर्फ चूका बीच जाना चाहते हैं तो उसके क्या चार्जेस होते हैं मैं आपको बीच पहुंच के बताता हूं। लेकिन यहाँ से इस पॉइंट से चूका बीच का डिस्टेंस है लगभग 4 किलोमीटर का। चूका बीच जाने वाले रास्ते पर आपको बहुत बड़ा सा ग्रासलैंड नज़र आएगा जिसमें कि बहुत बड़ी हाइट वाली जो घास है वो उगी हुई है, और जैसे ग्रासलैंड क्रॉस होगा तो वापस से जंगल की शुरुआत हो जाती है। इसी वजह से पर्सनल व्हीकल से यहाँ आना अलाउड नहीं है, बिकॉज ये टोटली फॉरेस्ट का ही एरिया है। ये जो आप पौधे देख रहे हैं नीचे की ओर जो कि पाम ट्रीजा टाइप के दिखाई दे रहे हैं, इसका नाम है फन ग्रास। कुछ इस तरह के खूबसूरत नज़ारे आपको नज़र आएंगे चूका बीच जाने वाले रास्ते पर, और अगर आप चाहें तो कुछ फ़ोटोज़ भी यहाँ पर क्लिक करवा सकते हैं। चूका बीच तक जाने के लिए एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पर जिप्सी को पार्क कर दिया जाता है और हमें जिप्सी से नीचे उतरकर कुछ दूर तक पैदल चलना होता है। ये रास्ता जा रहा है उस जगह तक जहाँ पर चूका बीच है, लेकिन यहाँ पर जिप्सी पार्किंग हो जाती है सारी, फिर पैदल जाते हुए हम पहुँचते हैं चूका बीच के लिए। चूका बीच जाने के रास्ते पर एक सवेनियर शॉप भी बनी हुई है, अगर आप यहाँ से कुछ चीज़ें ख़रीदना चाहते हैं तो ख़रीद सकते हैं। और यहाँ पर एक कैंटीन भी बना हुआ है जहाँ पर अगर कुछ रिफ़्रेशमेंट आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। तो अब हम पहुँच चुके हैं चूका बीच और यहाँ पर बोटिंग की सुविधा भी अवेलेबल है। बोटिंग के चार्जेस हैं लगभग 4-4.5 हज़ार के लगभग, जो कि 6 पर्सन का चार्ज होता है। लेकिन जगह काफ़ी अच्छी है। ये पीलीभीत टाइगर रिजर्व का एक बहुत ही ब्यूटीफुल एरिया है और काफ़ी दूर तक आप देख सकते हैं, जैसे कि समंदर हो, बहुत ही दूर तक देख सकते हैं। लेकिन ये समंदर नहीं है, ये एक डैम बनाया गया है, यहाँ पर एक बांध है जो कि कच्चा बांध हम इसे बोल सकते हैं। और यहाँ इसको बीच बोलने का कारण ये है कि यहाँ थोड़ी थोड़ी सैंड आपको नज़र आती है। जो वाइट कलर का एरिया नज़र आ रहा है ये थोड़ी थोड़ी रेत है, और इस पानी के अंदर काफ़ी सारे मगरमच्छ, काफ़ी सारे क्रोकोडाइल्स भी हैं। तो इसकी वजह से यहाँ पर सेफ्टी के लिए इस तरह से नेट लगाया गया है ताकि सेफ़ रहें व्यक्ति, और कहीं से यहाँ अंदर आने का प्रवेश नहीं दिया गया है। कुछ हट्स वगैरह बनाई गई हैं जहाँ पर आप रह सकते हैं, बट नीचे आप नहीं आ सकते बिकॉज़ यहाँ पर क्रोकोडाइल्स का ख़तरा है। बट यहाँ थोड़ा आगे से मैं आपको दिखाना चाहूँगा, बहुत ही खूबसूरत सा व्यू है चूका बीच का। तो हम ये जो प्लेटफॉर्म बनाया गया है ये भी फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म है, और यहाँ दूर तक आप देखेंगे तो सिर्फ पानी ही पानी आपको नज़र आएगा। ये जो है थारू हट, यही ऑनलाइन बुकिंग होती है इसकी। 7,080 का इसका रेट है। ऑनलाइन पहले से ही बुकिंग करना पड़ती है। 4 थारू हट हैं, एक ट्री हट है आगे। इसकी ऑनलाइन पहले से ही करना पड़ती है, बुकिंग करंट में नहीं होता है। हाँ, और यही चूका बीच है लेक। इसको पानी को स्टोर किया जाता है यहाँ पर, और इसकी 22 किलोमीटर में लंबाई है इसकी, चौड़ाई। ये शारदा सागर डैम है, एशिया का सबसे बड़ा कच्चा बांध। एशिया का सबसे बड़ा कच्चा बांध है ये शारदा सागर डैम। और ये इसकी जो है ये पूरा बालू का है, नीचे रेत का। हाँ, कच्चा बांध। इसकी गहराई का पता नहीं कितनी है आगे। और इस पर क्रोकोडाइल काफ़ी हैं। कैनाल विभाग में आता है ये, उसमें मछली पालन होता है और करोड़ों का ठेका होता है मछली का। अच्छा। अभी इसका पानी कम है, पानी इसका थोड़ा ऊपर तक आ जाता है। हाँ, पानी नीचे ऊपर तक आ जाए, वहाँ तक दीवार तक। इसलिए नीचे बोटिंग की सुविधा है। हाँ, बोटिंग की सुविधा है, वहाँ जा सकते हैं। बोटिंग का 4,992 रुपये रेट है। 4,992 रुपये 6 लोगों का, 30-35 मिनट। तो अब हम वापस जा रहे हैं चूका बीच से, और वापस से जिप्सी से सफारी करते हुए अब अपने स्टार्टिंग पॉइंट की तरफ जाएंगे जहाँ से हमारी सफारी का एंड होगा। अगर आप सिर्फ चूका बीच आना चाहते हैं, सफारी नहीं करना चाहते पीलीभीत टाइगर रिजर्व में, तो इसका सेपरेटली चार्ज लगता है जो कि है 1750 रुपये व्हीकल का चार्ज, जिसमें व्हीकल गाइड चार्ज आ जाता है, इंक्लूड हो जाता है, और 100 रुपीज़ पर पर्सन का चार्ज एक्स्ट्रा लगता है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो 1750 प्लस 100 रुपीज़ पर पर्सन, इसके हिसाब से आप जितने भी मेंबर्स हैं उसका कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर आप चूका बीच सेपरेटली भी आना चाहें तो आ सकते हैं। हमें टाइगर साइटिंग तो नहीं हुई, लेकिन कुछ और वाइल्ड एनिमल्स हमने देखे। टाइगर साइटिंग ज़रूरी नहीं है कि आपको हर बार हो,
टाइगर एक लक बाय चांस है कि क्योंकि टाइगर 65 है वो भी पूरे फॉरेस्ट के अंदर, जिसमें कि सिर्फ 20% फॉरेस्ट को ही टूरिज्म एरिया बनाया गया है। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको हर सफारी में टाइगर दिखें, लेकिन पूरे जंगल का वातावरण का भी आप मज़ा ले सकते हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बताना चाहूँगा, पीलीभीत टाइगर रिजर्व साल के 5 महीने बंद रहता है। 15 जून से लेकर 15 नवंबर तक ये बंद रहता है। ये मानसून का टाइम है और मानसून में क्या होता है कि जंगल में बहुत जगह पानी हो जाता है, तो गाड़ियाँ पूरी तरह नहीं चल पाती। इस वजह से ये लगभग 5 महीने के दौरान बंद रहता है, 15 जून से लेकर 15 नवंबर तक। तो इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखें यहाँ की ट्रिप प्लान करने से पहले। पीलीभीत टाइगर रिजर्व के मुस्तफ़ाबाद गेट तक जब आप आएंगे पीलीभीत सिटी से, तो आपको ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवेलेबल नहीं हो पाते यहाँ पर, तो आपको पर्सनल व्हीकल ही लेकर आना होता है। अगर आप नॉर्मली पब्लिक ट्रांसपोर्ट से भी आना चाहते हैं तो आ तो सकते हैं, लेकिन साधन जैसे कि ऑटो, टेम्पो, ई रिक्शा इस तरह के चलते हैं। यहाँ पर कोई प्रॉपर ट्रांसपोर्ट नहीं है जैसे कि आपको पब्लिकली ईज़िली मिल जाएगा, तो एक खुद का व्हीकल लेके आएँ तो ज़्यादा कन्वीनियंस आपको रहेगा। पीलीभीत टाइगर रिजर्व में सफारी करने के लिए सबसे पहले हमें टिकट बुकिंग करनी होती है। टिकट बुकिंग 2 तरीके से की जा सकती है, एक ऑफलाइन और एक ऑनलाइन। ऑनलाइन तो आप यूपी इको टूरिज्म गवर्नमेंट की वेबसाइट से कर सकते हैं, और ऑफलाइन टिकट आपको यहाँ पर विंडो पे मिल जाता है। अभी हम जहाँ पर सफारी कर रहे हैं ये मुस्तफ़ाबाद वाला एंट्री गेट है, और यहाँ से अगर आपको सफारी करनी है तो इस तरह का टिकट विंडो भी बना हुआ है ताकि आप यहाँ आकर करंट बुकिंग भी कर सकते हैं। लेकिन करंट बुकिंग कई बार अवेलेबल नहीं हो पाती, अगर हॉलीडेज़ टाइम चल रहा है तो यहाँ पर प्रॉपर टिकट नहीं हो पाता, तो आपको प्री बुकिंग करके आना एक बेटर ऑप्शन मिलता है। और यहाँ पर सफारी के लिए आपको शेयरिंग भी मिल जाती है, यानी कि अगर आपके साथ कुछ और टूरिस्ट आते हैं तो आप उनके साथ शेयरिंग करके अपना जो टिकट प्राइस है उसको कम कर सकते हैं। पीलीभीत टाइगर रिजर्व के अंदर अगर आप रुकना चाहते हैं, यहाँ पर स्टे फैसिलिटी के बारे में जानकारी जानना चाहते हैं, तो यहाँ पर फॉरेस्ट रेस्ट हाउसेस बने हुए हैं, आप मेरे पीछे देख पाएंगे इस तरह के फॉरेस्ट रेस्ट हाउस हैं। लेकिन इनका जो टैरिफ चार्ज है वो कुछ थोड़ा सा ज़्यादा है, आप देख सकते हैं। वैसे अगर आपको कंफर्टेबल रहे तो आप यहाँ पर भी रुक सकते हैं। एक व्यक्ति के लिए 5,900 रुपीज़ और 2 व्यक्ति के लिए 7,080 रुपीज़, इस तरह से यहाँ पर चार्जेस लिखे हुए हैं। सारे शुल्क आप डिटेल में भी पढ़ सकते हैं इसके बारे में। और यहाँ के सफारी चार्जेस जो हैं वो है 3,000 रुपीज़ फॉर द व्हीकल, यानी कि जो जिप्सी होती है, जिप्सी और गाइड का मिलाकर 3,000 रुपये चार्ज होता है, और 100 रुपीज़ पर पर्सन का एक्स्ट्रा चार्ज होता है। मतलब मान लो जिप्सी में 6 व्यक्ति आ रहे हैं तो 6 व्यक्ति का 600 रुपीज़ और 3,000 रुपीज़ फॉर द जिप्सी एंड द गाइड। सो 3,600 रुपये हो गया एक सफारी के लिए, आपको यहाँ पर जो चार्ज है वो देना होता है। वैसे अगर आप चाहें तो यहाँ डिटेल भी पढ़ सकते हैं। तो अगर आप पीलीभीत टाइगर रिजर्व का सफारी टिकट ऑनलाइन बुक करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आप इस वेबसाइट को ओपन कर लीजिए जो कि है upecotourism.in, और फिर नीचे की तरफ आप स्क्रॉल कीजिए। आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, एक तो आप विद अकोमोडेशन यानी कि रहने की सुविधा के साथ सफारी टिकट बुक कर सकते हैं, और एक और दूसरा ऑप्शन होता है जिसमें आपको रहने की सुविधा नहीं चाहिए, सिर्फ आप सफारी टिकट बुक कर सकते हैं। ये जो प्रॉब्लम है ये कई बार लोगों के द्वारा फेस की जाती है, क्योंकि यहाँ ऊपर की तरफ जब आप स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको ये ऑनलाइन बुकिंग का ऑप्शन मिलेगा, और ये ऑनलाइन बुकिंग के ऑप्शन में जब आप क्लिक करेंगे किसी भी ऑप्शन पर, जैसे मान लीजिए दुधवा आपको बुक करना है या फिर आपको पीलीभीत बुकिंग करना है, ये चूका फॉरेस्ट वाला, तो इसमें क्या आता है कि इसमें डायरेक्टली टैरिफ जब आप व्यू करेंगे, टैरिफ चार्ज यानी कि कितना चार्ज आपको लग रहा है, तो टैरिफ में आपको ये अकोमोडेशन के साथ दिखाएगा ये सारी चीज़ें, यानी कि जैसे अकोमोडेशन जो रेट है वो 6,000 रुपये है एक दिन रुकने का, और सिंगल ऑक्यूपेंसी के साथ 5,000 रुपये, इसके साथ फिर आपको सफारी दिखाएगा। लेकिन ये बहुत ज़्यादा महंगा पड़ जाता है। अगर आप सिर्फ सफारी करना चाहते हैं तो आप इस वेबसाइट को ओपन कीजिए, और वेबसाइट को ओपन करने के बाद आप नीचे की ओर स्क्रॉल कीजिए, और जब आप नीचे की ओर स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ एक ऑप्शन मिलेगा आपको, इस अकोमोडेशन वाले ऑप्शन के नीचे वाला एक ऑप्शन मिलेगा जिसमें कि आप विदाउट अकोमोडेशन के सफारी बुक कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है सफारी बुकिंग विदाउट अकोमोडेशन। यहाँ पर आप चेक अवेलेबिलिटी यानी कि कितनी सीट्स हैं या नहीं है वो चेक कर सकते हैं। सफारी बुकिंग यहीं से कर सकते हैं, सफारी का कैंसिल अगर करना है, या फिर क्लिक फॉर प्रिंट परमिट, अगर आपने बुक कर ली है तो यहाँ परमिट से को प्रिंट भी कर सकते हैं। कुल मिला के ये दोनों ऑप्शन अवेलेबल है। अगर आप ऊपर देखेंगे सिर्फ इस वाले ऑप्शन में यहाँ पर तो सिर्फ आपको अकोमोडेशन वाला ऑप्शन मिलेगा, लेकिन जब वेबसाइट के नीचे की तरफ स्क्रॉल करके जाएंगे तो आपको दोनों ऑप्शंस यहाँ पर अवेलेबल मिल जाएंगे।
पीलीभीत टाइगर रिजर्व में अगर आप यहाँ रुकना चाहते हैं इस तरह के फॉरेस्ट रेस्ट हाउसेस में तो रुक सकते हैं, लेकिन अगर आपको ये एक्सपेंसिव लग रहा है तो आप 5 से 10 किलोमीटर की रेंज के अंदर कई सारे होम स्टे बने हुए हैं, तो वहाँ पर रुक सकते हैं। वहाँ पर थोड़े सस्ते चार्जेस हैं, 1000-1500 रुपये के अंदर आप वहाँ रुक सकते हैं। वहाँ फूड फैसिलिटी भी अवेलेबल होती है। यहाँ पर कोई स्पेसिफिक रेस्टोरेंट, कोई ढाबे आपको स्पेशली नज़र नहीं आएंगे। जहाँ पर आप रुके हैं वहीं पर आपको फूड फैसिलिटी मिल सकती है, तो वहीं पर आपको फूड फैसिलिटी भी लेनी होती है। तो ये थी हमारी सफारी पीलीभीत टाइगर रिजर्व की। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा, काफ़ी अच्छे से हमने नेचर को एक्सप्लोर किया। हमारा तो एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया रहा। आपको ये एक्सपीरियंस कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, इसे शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ। और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाकर ऑल पे प्रेस कीजिए ताकि इसी तरह के वीडियो नोटिफिकेशंस आपको आगे भी मिलते रहें।